नमस्कार। आप सबने अपना इंटरेस्ट दिखाया इस पूरे कोर्स के लिए। आज आप अपना कीमती समय अगर लेके आए हैं तो मैं बिल्कुल समझ सकता हूं कि आपने कहीं ना कहीं वुमेन वेलनेस में रुचि रखी होगी, या आपका मन होगा कि वुमेन वेलनेस को समझें, हम इस कोर्स को समझें, इस कोर्स को ज्वाइन करके अगर हम अपने कैरियर को बेहतर कर सकते हैं तो वो करें, या फिर अगर हम लोगों को मदद कर सकते हैं तो वो करें। तो कुल मिला के इस पूरे कोर्स के इस इंट्रोडक्शन सेशन में आने के लिए धन्यवाद। अब बात करते हैं कि ये वुमेन वेलनेस योगा टीचर एक्चुअली है क्या। ठीक। कोई भी चीज जब हम समझने की बात करते हैं तो उसमें दो चीजों को पहले समझना चाहिए। पहले, ये कोर्स क्यों है, इस कोर्स की महत्वता क्यों है, और ये कोर्स हमें सिखाएगा। ठीक। तो आप स्क्रीन पे मेरा नाम पढ़ ही रहे होंगे। मैं आयुर्वेद का विद्यार्थी हूँ। मैंने योग और नेचुरोपैथी में अपना समय दिया है, और योग मेरा बड़ा, जैसे कहते हैं, हृदय से जुड़ा हुआ विषय है। तो मैं सीखना और सिखाना दोनों पिछले 15 सालों से कर रहा हूं। एक अपनी आयुर्वेदा क्लिनिक रन करता हूँ जहाँ हम आयुर्वेदा, पंचकर्मा, नेचुरोपैथी और दवाइयों और योग के सहारे इलाज भी करते हैं। तो ये सब कुछ करते हुए बहुत सारे पेशेंट्स का जब अनुभव हुआ तो मन में एक इच्छा आई कि क्यों ना इस अनुभव को अपने बहुत सारे मित्रों से बांटा जाए। और इसी सोच से मैंने ये पूरा कोर्स डिजाइन किया, क्योंकि मैं मेनली गायनोकोलॉजिकल की प्रैक्टिसेस देख रहा हूँ काफी समय से। मैं इनफर्टिलिटी के और मेनोपॉज के, पोस्ट प्रेगनेंसी वेलनेस के, प्रेगनेंसी वेलनेस के पेशेंट देख रहा हूँ। पीसीओडी के अब तक हजारों पेशेंट देखे हैं। बहुत सारे लोगों का यूट्रस रिमूवल रोका है हमने। फाइब्रॉइड्स के लिए हमने बहुत सारे लोगों को हेल्प की है। तो हमें लगा कि अपने इस अनुभव को लोगों तक एक कोर्स के फॉर्म में लेके जाए। तो मेरे 15 सालों का जो मेरा पढ़ाई का अनुभव था, या जो मेरा अपने प्रैक्टिस का अनुभव था, जो मेरे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस थे, उन सारी चीजों का निचोड़ है ये वुमेन वेलनेस योगा टीचर। क्योंकि पिछले 20 सालों में बहुत तेजी से वुमेन्स की हेल्थ में परिवर्तन है। अगर मैं बात करूं कि वुमेन्स की हेल्थ में क्या परिवर्तन आ रहा है तो ये आपको बड़ा आसान लगेगा समझना कि बदलती लाइफस्टाइल, खान पान, औरतों के जीवन में बहुत सारा स्ट्रेस, ये कुल मिला के उनके हॉर्मोन्स को प्रभावित कर रहा है। जब हॉर्मोन्स प्रभावित हो रहे हैं तो उसकी वजह से जो हर महीने उनके जीवन से जुड़ा हुआ विषय था, उनका मेंस्ट्रुएशन, वो प्रभावित हुआ। तो जब एक फीमेल के पीरियड्स में दिक्कत आने लगी तो उसको कंसीव करने में दिक्कत आने लगी, मां बनने में तकलीफ आने लगी। अगर किसी तरीके से मानो उसने कंसीव कर भी लिया तो वो अच्छे बच्चे को नहीं जन्म दे पा रही है, उसके बच्चे में डिफेक्ट आने लगे। या फिर प्रेगनेंसी में नेचुरल डिलीवरी नहीं हो पा रही, पोस्ट प्रेगनेंसी केयर बहुत डिफिकल्ट होता जा रहा है। फिर अगर वो मेनोपॉज एज पे जा रही है तो मेनोपॉजल जर्नी में बहुत सारे डिफिकल्टीज आ रही। लेकिन उससे कहीं पहले मैंने देखा कि आजकल जो यंग एज फीमेल्स हैं, जो 20 साल की, 18 साल की, 25 साल की फीमेल्स हैं, यंग फीमेल्स जिनको अपनी लाइफ में बहुत कुछ करना है, वो पीरियड्स की वजह से अपने महीने के कम से कम 5-7 दिन खराब कर रही है, तकलीफ में है। बहुत सारा पेन हो रहा है, बहुत सारी ब्लीडिंग हो रही है उनको, जिससे उनका शारीरिक विकास भी कमजोर हो रहा है, उनकी खून की कमी हो रही है, उनका बीपी कम हो, और उनका मानसिक विकास भी तकलीफ में आ रहा है। एक फीमेल और एक मेल जब हम कहते हैं कि दोनों समान है, उसके बाद एक फीमेल से हम उसके एक महीने के 7 दिन 8 दिन खराब कर देते हैं। तो फिर अब वो किस तरीके से अपने आप को एक मेल के समान लेके आए, तो उसके ऊपर बड़ा प्रेशर हो जाता है। वैसे ही हमारी जो सोसाइटी है वो थोड़ी मेल डोमिनेंस वाली है, तो उसमें फीमेल के लिए अवसर थोड़े और कम हो जाते थे। इन चीजों ने और तकलीफ दे दी।
फिर भी फीमेल्स बड़ा स्ट्रगल करके अपने अस्तित्व को परचम में रख रहे हैं। तो मुझे लगा कि ये बहुत जरूरी है उन यंग फीमेल्स को समझाना जिनके जीवन में अभी कुछ बहुत सारी चीजें देखनी है, समझनी है, अपने जीवन को उनको सेलिब्रेट करना। तो ये कोर्स बेसिकली एक फीमेल की जर्नी को अच्छी तरीके से समझना, उसमें आने वाली तकलीफों का बहुत साइंटिफिक तरीके से इलाज करना सिखाता है। क्योंकि मैं बाई प्रोफेशन मेडिकल ग्रेजुएट हूँ, तो मैं आपको ऐसे नहीं कहूंगा कि ये वाला आसन कर लो पीसीओडी ठीक हो जाए। मैं आपको समझाऊंगा कि पीसीओडी में आपके शरीर में क्या परिवर्तन हो रहा है, कौन से हार्मोन प्रभावित हो रहे हैं, ये बीमारी आ कैसे रही है, आपके शरीर को नुकसान क्या पहुंचा रही है। और फिर मैं आपको योग भी उसी तरीके से बताऊंगा कि कौन सा योग का अभ्यास, कौन सी एक्सरसाइज, कौन सा आसन, कौन सा प्राणायाम, किस तरह की ध्यान की क्रियाएं, कौन सा सत्कर्म का टेक्निक, या फिर और होलिस्टिक वेलनेस की चीजें। क्योंकि मैं अपने कोर्स को थोड़ा और ब्रॉड स्पेक्ट्रम देना चाहता हूँ। तो मुझे लगता है कि बिना न्यूट्रिशन की सही समझ के, सिर्फ एक्सरसाइज करके, सिर्फ आसन करके बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं आएगा। तो हम एक्सरसाइज आसन को तो बहुत साइंटिफिक तरीके से समझते ही हैं कि ये हमारे शरीर पे क्या प्रभाव डाले। अक्सर जब बात होती है तो लोग योगा एनाटॉमी पे आके रुक जाते हैं। यहाँ आप एक कदम और आगे जाएंगे, यौगिक फिलोसफी को समझेंगे कि कौन सा आसन करने से फीमेल की यूटेराइन आर्टरी पे ब्लड फ्लो इंप्रूव होगा, कौन सा आसन करने से उसके ओवेरियन आर्टरी पे ब्लड फ्लो इंप्रूव, कौन सा आसन करे फीमेल तो उसका जो एंड्रोजन का लेवल है वो कम डाउन होने लगे, कौन सा आसन करे जिससे एंड्रोजन का प्रोडक्शन ही कॉम्प्रोमाइज हो जाए, कैसे उसकी हेपेटिक आर्टरी बेहतर हो, कैसे उसके हार्मोन बेहतर हो, कैसे उसका हाइपोथैलेमस बेहतर हो। तो चीजें बहुत साइंटिफिक होंगी पर बड़ी सरल भाषा में। क्योंकि मेरा व्यक्तिगत रूप से मानना है कि विज्ञान की कोई भाषा नहीं होती, ज्ञान की कोई भाषा नहीं। आप किसी भी भाषा में इसको सीख सकते हैं, सरलता और सहजता से समझ सकते हैं और इसका उपयोग कर सकते हैं। और मैं खुद एक सरस्वती शिशु मंदिर का विद्यार्थी था, तो हमारे यहाँ पहली चीज सिखाई जाती थी कि जब तक आप अपने जड़ों को मजबूत नहीं करोगे, अपनी चीजों को महत्व नहीं दोगे, तब तक आपको विदेशी ज्ञान समझ में नहीं आएगा। तो जब मैं पढ़ता था ना, तो मैं अपने शब्दों में उसको समझता था, फिर अपने साथ के स्टूडेंट्स को एक्सप्लेन किया करता था। तो मैं जो भी आपको पढ़ाऊंगा सरल शब्दों में पढ़ाऊंगा, और ऐसे पढ़ाऊंगा कि वो आपको समझ में भी आए और आपको याद भी हो जाए। तो ये पहली चीज होगी इस कोर्स की कि यहाँ पे आपको बड़ा साइंटिफिक नॉलेज मिलने वाला है। यहाँ पे आपको समझ में आएगा कि किसी फीमेल की कोई प्रॉब्लम में कौन सा ब्लड टेस्ट क्या रिपोर्ट बता रहा है। आप ब्लड के रिपोर्ट देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि अच्छा, एएमएच कम है तो इससे क्या मतलब है। अच्छा, प्रोलैक्टिन बढ़ा हुआ है तो प्रोलैक्टिन क्या बताता है। आपका टीएसएच बढ़ रहा है तो क्या, क्यों बढ़ा हुआ है, क्या कारण है इसका। या आपके ब्लड में मानिए एलएच ज्यादा आ रहा है, एलएच सर्ज है, या आपको इंडोमेट्रियम थिकन हो रही है, इंडोमेट्रियम, तो आप ब्लड की रिपोर्ट भी समझना सीख जाओगे, अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट भी समझना सीख जाओगे। तो आपको फिर एक तरीके से जो मॉडर्न मेडिकल साइंस का डॉक्टर है ना, वो आपकी बातों पे विश्वास करेगा। क्यों? क्योंकि आप उसकी भाषा में, उसके प्रमाण के साथ उसको ये बताओगे कि ये कैसे बेहतर होगा। क्योंकि अभी तो क्या है, मॉडर्न साइंस में डॉक्टर क्या करते हैं, एक दवाई लिख देते हैं कि ये दवाई खा लो, इससे आराम आ जाएगा। क्योंकि मैं आयुर्वेद से पहले मेडिसिन पे बड़ी रुचि रखता था, तो मैंने इसीलिए फार्मेसी भी पढ़ी जिससे मैं दवाइयों पे बात कर सकूं। तो मैं आपको हर एक दवाई, मॉडर्न मेडिसिन की हर एक दवाई के बारे में बता सकता हूँ कि ये दवाई खाने के बाद, शरीर में जाने के बाद क्या काम करती है, कैसे आपके शरीर में असर करती है। और ठीक उसी सिद्धांत पे मैं आपको एक्सरसाइज, आसन, प्राणायाम भी समझाने वाला हूँ कि ये एक्सरसाइज करने से आपके शरीर में क्या प्रभाव पड़ेगा, आपके ब्लड सर्कुलेशन को कैसे इन्फ्लुएंस करके, कैसे आपके यूट्रस की हेल्थ को इम्प्रूव करेंगे, कैसे आपकी ओवरी को हेल्थ को इम्प्रूव करेंगे, कैसे आपके हाइपोथैलेमस के क्रेनियल प्रेशर को कम करके आपके हॉर्मोन्स को बेहतर करेंगे, कैसे आपकी कॉमन कैरोटिड आर्टरीज आपके जीवन में बड़ा परिवर्तन ले आएंगे। आप सब योग शिक्षक है ना, आप कहते हैं ना पीठ सीधी करके बैठिए,
कि ध्यान रहे कि आपकी पीठ रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी है। तो ये जो रीढ़ की हड्डी सीधी करने की बातचीत आती है हमारी, वो आती ही सिर्फ इसलिए है क्योंकि हम अपने स्कल की और ब्लड सप्लाई बेहतर करना चाहते हैं। हमारे ऑर्टा से सिर्फ एक ब्रांच जो है वो हमारे स्कल को डायरेक्ट ब्लड सप्लाई देती है। तो ये सारे आपके शरीर में कैसे काम हो रहा है, क्या हो रहा है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम कैसे काम कर रहा है, कौन कौन से कार्डों से ये डिस्टर्ब होता है, वो सब कुछ इस कोर्स में बहुत तसल्ली से और बहुत डिटेल में आपको हम समझाएंगे, जिससे आप योग के स्त्री रोग विशेषज्ञ बन जाएंगे। तो जब आप योग में स्त्री रोग विशेषज्ञ बन जाएंगे, तो मेरा विश्वास मानिए 90% बीमारियां आप आसानी से ठीक है। कुछ ऐसी कंडीशन है जहां सर्जरी जरूरी है, या जहां पे आपको कुछ और एडिशनल ट्रीटमेंट की जरूरत है, या जहां पे बॉडी अलाउ ही नहीं करती आपको फिजिकल में, वहां तो मजबूरी हो जाएगी कि भाई मॉडर्न मेडिसिन की मदद लेनी पड़ेगी। लेकिन जब तक पेशेंट आपके निर्देशों को फॉलो कर सकता है, तब तक मेरा विश्वास मानिए आप उसको बेहतर कर लेंगे। कई ऐसी सर्जरीज मैंने रोकी है यूट्रस रिमूवल की, जहां पे डॉक्टर ने कहा था कोई और उपचार नहीं है, यूट्रस निकाल दीजिए। और ऐसी फीमेल्स के जिनके बच्चे भी नहीं थे। अब सोचिए उनके घर वालों पे उनके क्या बीती होगी कि डॉक्टर कह रही है कि देखो अब कुछ नहीं हो सकता, यूट्रस निकाल दो, नहीं तो दिक्कत बढ़ती जाएगी, ऐसे तकलीफ बढ़ती जाएगी। अब ऐसे लोग कितने परेशान होंगे। ऐसे लोगों का यूट्रस सिर्फ बचा ही नहीं, उन्होंने प्राकृतिक रूप से कंसीव भी किया, उन्होंने बच्चे को भी जन्म दिया। तो ये तो कुछ नहीं है इनफर्टिलिटी के, तो बहुत अच्छे केसेस सॉल्व करोगे ही। इसके अलावा आप और बहुत सारी चीजें ठीक कर सकते हो। तो ये सारी चीजें ठीक करने के लिए कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको इसका साइंस समझना है, और ये साइंस यहाँ आपको बहुत अच्छे से समझाया है। ठीक है। तो ये तो बात हुई इस कोर्स की कि ये कोर्स क्यों है। इस कोर्स का कैरिकुलम क्या होने वाला है, इस कोर्स में आप पढ़ने क्या वाले हैं वो समझ। तो इस कोर्स में जो बहुत अच्छी चीज आप समझेंगे कि एक फीमेल की एनाटॉमी क्या है, एक फीमेल का फिजियोलॉजी क्या है, तो फीमेल की बॉडी बनी कैसे है और काम कैसे करती है, मेल फीमेल दोनों डिफरेंट कैसे है, एक मेल की बॉडी में और एक फीमेल की बॉडी में आखिर अंतर क्या है, क्यों एक मेल मां नहीं बन सकता, एक फीमेल ही माँ क्यों बनती है, आखिर परमात्मा ने इतनी बड़ी शक्ति माँ को क्यों दी। तो इसका साइंटिफिक आधार भी समझेंगे और इसका ट्रेडिशनल साइंस भी समझेंगे कि फीमेल की एनाटॉमी और फिजियोलॉजी क्या है। फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जहां पे आपने बहुत बार पढ़ा होगा कि ये वेजाइनल कैविटी है, ये सर्विक्स है, ये यूट्रस है, ये फेलोपियन ट्यूब है, ये ओवरी है, इसको आप बहुत डिटेल से समझेंगे कि आखिर ये ऐसा ही क्यों है और इससे क्या होता है, अगर कुछ गड़बड़ी आई तो कैसे आएगी। तो पूरा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बहुत डिटेल से अच्छे तरीके से समझेंगे। मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होती है, पीरियड्स में जो ब्लीडिंग होती है, सिर्फ ये मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं है। एक फीमेल ब्लीडिंग होने के लिए पूरे महीने भर हार्मोनल चेंज से गुजरती है। उसके मेंस्ट्रुअल साइकिल के जो फेजेस होते हैं, वो सारी चीजें आप इस कोर्स में बेहतर समझेंगे, कब कौन सा हार्मोन बढ़ना चाहिए, कब कौन सा हार्मोन नहीं बढ़ना चाहिए। तो आसानी से आप किसी को भी अगर हैवी ब्लीडिंग हो रही है तो रोक लेंगे, किसी को कम ब्लीडिंग हो रही है तो रोक लेंगे, किसी के पीरियड ज्यादा लंबे हो रहे हैं तो उसको बेहतर कर लेंगे, किसी के पीरियड छोटे हो रहे हैं तो उसको बेहतर कर लेंगे। मतलब आपको ये समझ में आ जाएगा कि आखिर मेंस्ट्रुअल साइकिल काम कैसे करती है, कैसे ये सारा कुछ होता है, और फिर कौन सी चीज नॉर्मल नहीं है, उसको कैसे नॉर्मल करना है। ये थोड़ा टॉपिक ऐसा है जिसपे यूजली मेल्स तो बात ही नहीं करते, फीमेल भी बात नहीं करती, वेजाइनल डिस्चार्ज। बट एक फीमेल की लाइफ में इसका बड़ा महत्व है कि वेजाइनल डिस्चार्ज क्या नॉर्मल है, क्या एबनॉर्मल है। 90% केसेस में मैंने देखा कि फीमेल्स कई कई साल तक एबनॉर्मल वेजाइनल डिस्चार्ज को इग्नोर करती आ रही। क्यों? क्योंकि उन्होंने किसी बड़ी दीदी से पूछा, दीदी ने कहा नॉर्मल है, मेरे को भी होता है, कोई बात नहीं। है ना, कोई कहता है ये गर्मी की वजह से हो रहा है, कोई कहता है तेरी तेरी शरीर में बहुत हीट है ना इसलिए तेरे को ज्यादा पानी आता है, कोई कहता है कि नहीं नहीं ये तो
कोई बड़ी बीमारी हो गई, ल्यूकोरिया हो गया है, तेरे को इलाज कराना पड़ेगा। सो क्या है ये वेजाइनल डिस्चार्ज, क्यों होता है, कब ये नॉर्मल होता है, कब ये एबनॉर्मल होता है, और अगर नॉर्मल नहीं हो रहा है, एबनॉर्मल है, तो उसको कैसे नॉर्मल की ओर लेके जाए। तो ये पूरा वेजाइनल डिस्चार्ज की एबीसीडी इस कोर्स में आप अच्छे से समझने वाले। फिर इनफर्टिलिटी, जिससे मैं बहुत इत्मीनान से बात करता हूं, क्योंकि आपके भारत में इनफर्टिलिटी के लिए जो आईवीएफ हो रहा है अभी, इसमें बड़ा स्कैम चल रहा है। आप समझो कि करीब 85% आईवीएफ अननेसेसरी किए जाते हैं। 100 में से 85 महिलाएं ऐसी हैं जो प्राकृतिक रूप से कंसीव कर सकती हैं, लेकिन डॉक्टर्स अपने मुनाफे के लिए उनका आईवीएफ करते हैं। और जब आईवीएफ करते हैं, जब हम प्रकृति के नियम के विरुद्ध कोई काम करते हैं, तो उससे उत्पन्न जो संतान होगी, कहीं ना कहीं वो प्राकृतिक रूप से उतनी सक्षम नहीं होगी जितनी प्राकृतिक रूप से आई है। तो ये आईवीएफ में जो प्रॉब्लम आ रही है, या जो लोग अननेसेसरी आईवीएफ के लिए जबरदस्ती किए जा रहे हैं, उन सबको आप आसानी से ठीक कर सकते हैं। ये बहुत बड़ा मार्केट है इनफर्टिलिटी का। तो अगर सिर्फ आप इनफर्टिलिटी केयर पे ही काम करें ना, तो आप लाखों रुपए महीने के कमा सकते हैं, क्योंकि एक आईवीएफ में औसत 5 लाख रुपयों का खर्च आता है, और गारंटी 50% की है। अननेसेसरी बहुत सारे हार्मोन्स डाले जाते हैं, अप्राकृतिक रूप से सारी प्रक्रिया की जाती है, और फिर कहा जाता है कि देखिए विज्ञान का चमत्कार, एक माँ को हमने एक माँ बना दी। माँ ऑलरेडी माँ होती है, उसको आप माँ क्यों बना रहे हो? भगवान ने उसको एक नेचुरल सिस्टम दिया है, बस वो सिस्टम किसी कारण से सही काम नहीं कर रहा, उस कारण को बेहतर कर दीजिए, काम सही करने लगे। तो इनफर्टिलिटी का पूरा साइंस आप समझने वाले हैं। प्राइमरी इनफर्टिलिटी क्या है, सेकेंडरी इनफर्टिलिटी क्या है, कौन कौन से कारणों से इनफर्टिलिटी होती है, क्या फिजिकल कॉजेज होते हैं, क्या फिजियोलॉजिकल कॉजेज होते हैं, क्या साइकोलॉजिकल कॉजेज होते हैं, और कहते हैं इन सारी चीजों आसानी से एड्रेस किया जा सकता है, कैसे इनको ठीक किया जा सकता है। ये सारी चीज आप इस कोर्स में समझने वाले हैं। फिर प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी मेरा बहुत फेवरेट टॉपिक है, क्योंकि यही एक ऐसा फेज है जब अगर माँ को थोड़ा बेहतर कर दिया जाए, तो एक स्पेशल बच्चे को जन्म दिया जा सकता है। तो हम पूरी प्रेगनेंसी समझते हैं, A to Z, प्रेगनेंसी में कब क्या होता है, क्यों होता है, कौन सी रिपोर्ट होती है, कौन सी दवाई खाई जाती है, क्या होता है, सब कुछ। तो इस कोर्स के बाद आप चाहो तो घर में डिलीवरी करा सकते हो, इतनी समझ आ जाएगी आपको। लेबर एंड चाइल्ड बर्थ एजुकेशन, ये क्या होता है, एक माँ को क्या जानना चाहिए, बच्चा कैसे होता है, चाइल्ड बर्थ के बाद क्या क्या चीजें होती है, वो पूरा प्रोसेस, बच्चे के जन्म का पूरा प्रोसेस। फिर गर्भ संस्कार, ये हमारी बड़ी प्राचीन विधा है, ये हमारा ऐसा विज्ञान है जिससे हम एक बहुत अच्छे बच्चे का जन्म निर्धारित करते हैं। तो गर्भ संस्कार की जो प्रक्रिया है ना, ये बहुत अच्छी प्रक्रिया है। एक उत्तम संतान के लिए इसका अभ्यास बहुत जरूरी है, और धीरे धीरे लोगों में बड़ी जागरूकता आ रही है। तो सिर्फ एक गर्भ संस्कार कोच ही जो है, वो लाखों रुपए कमा सकता है आसानी से इस कोर्स में गर्भ संस्कार को सीख के। पोस्ट प्रेगनेंसी केयर, अक्सर महिलाओं को बड़ी टेंशन रहती है कि मेरा वजन कैसे कम होगा, मेरे पेट की मांसपेशियां फिर से कैसे जुड़ जाएंगी, या वापस मैं फिर से पहले जैसे हो जाऊंगी कि नहीं। एक बड़ी अजीब सी बात महिलाओं में रहती है कि मेरी वजाइनल कैविटी डायलेट हो जाएगी तो मैं नेचुरल बर्थ नहीं कराती हूँ, नहीं तो बाद में मेरी मैरिड लाइफ खराब हो जाएगी। ऐसे बहुत सारे वाहियात मिथ्स होते हैं। और प्रेगनेंसी में अगर सही से केयर ना मिले ना, तो पूरे जीवन भर माँ कमजोर रहती है। तो पूरा पोस्ट प्रेगनेंसी केयर माँ की साइकोलॉजी से लेके उसकी फिजियोलॉजी तक, क्योंकि अभी एक बड़ी विकृत सी बीमारी बढ़ती जा रही, पोस्टनेटल डिप्रेशन। तो इसके बारे में आप बहुत डिटेल से समझने वाले हो इस कोर्स में। मीनोपॉज, वैसे तो ये बिल्कुल नेचुरल ट्रांजिट है लाइफ का, लेकिन इसमें बड़ी सारी तकलीफें आती हैं। कभी एकदम से गर्मी लगने लगती है, कभी ठंडी लगने लगती है, कभी बहुत सारे ऊट पटांग से ख्यालात आने लगते हैं, डर लगने लगता है, कभी हार्ट डिजीजेस बहुत सीवियर हो जाती हैं। कई बार तो यहाँ तक देखा जा रहा है कि माए सुसाइड कर ले रही हैं।
बहुत सारी मदर जो अर्बन फेज में है, उनके तो डिवोर्स तक हो जा रहे हैं मेनोपॉज के ट्रांजिट की वजह से। तो मेनोपॉज का ट्रांजिट एक फीमेल की लाइफ में बहुत बड़ी प्रॉब्लम ला रहा है। तो इस पूरे ट्रांजिट को स्मूथ कर देंगे आप, बिल्कुल नेचुरल कर देंगे इस कोर्स को समझने के बाद। तो ये जो पूरा कोर्स है, ये डेडिकेटेड है फीमेल्स की लाइफ में। ठीक। तो ये जो एनाटॉमी फिजियोलॉजी वाला पार्ट है ना, ये बड़ा डिटेल्ड होगा और इसमें आप समझोगे कि माँ की जर्नी में क्या क्या होता है। ठीक। तो एक फीमेल बनने के लिए किस तरह की फिजियोलॉजी, किस तरह का एनाटॉमी होना चाहिए, वो जो मैं अभी थोड़ी देर पहले आपको बता रहा था ना, कि एक पूरे महीने की मेहनत होती है तब जाके पीरियड्स होते हैं। तो देखिए, यहाँ आप देखोगे कि ये पहला दिन है, और ये धीरे 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 पांचवा छठा दिन के बाद ये देखिए धीरे धीरे बढ़ता 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 28 दिनों तक चला गया। तो ये पहले दिन जो परिवर्तन हो रहा है आपके हॉर्मोन्स लेवल में, यही परिवर्तन अगर सही तरीके से ना हो तो आपके पीरियड्स या तो 20-22 दिन के हो जाएंगे, या 40-45 दिन के हो जाएंगे। तो ये सारे हॉर्मोन्स के चेंजेस, ये ओवेरियन साइकिल जो आपका एक का मेच्योरिटी है उसके चेंजेस, और जो आपकी इंडोमेट्रियम में चेंजेस है जिसकी वजह से आपको ब्लीडिंग होती है कम या ज्यादा, तो ये इंडोमेट्रियल ब्लीडिंग, ये जो फेजेस है, ये इंडोमेट्रियम चेंजेस अगर गड़बड़ हो जाए तो पीरियड बंद ही हो जाते हैं। फिर तो सर्जरी तक कराने की नौबत आती है इंडोमेट्राइटिस में, एडिनोमायोसिस में, या फिर किसी फीमेल को अगर ये इंडोमेट्रियल लेयर ठीक ना हो ना, तो मिसकैरेज हो जाता है, अबॉर्शन हो जाता है। तो ये सारी चीजें मेंस्ट्रुअल साइकिल की पूरी एबीसीडी आप यहाँ अच्छे से समझने वाले हो कि ईस्ट्रोजन क्या होता है, क्या करता है, प्रोजेस्टेरोन क्या होता है, क्या करता है, एलएच कौन है, एफएसएच कौन है। और ये उस तरीके से नहीं पढ़ोगे जैसे स्कूल में पढ़ते थे, थोड़ा ब्रॉडर वे पे समझोगे कि इसके पीछे आखिर कारण क्या है। ये ईस्ट्रोजन नीचे हो जाए, ये एफएसएच ऊपर हो जाए तो क्या चेंज आ जाएगा, ये एलएच टाइम से ना आए तो क्या चेंज हो जाएगा, एफएसएच प्रोजेस्टेरोन में चेंजेस आ जाए तो क्या चेंज होगा, और अगर इनकी जगह कोई दूसरा हार्मोन आ जाए तो क्या चेंज होगा। तो सब कुछ समझने वाले हो आप, है ना। तो वो जो पीसीओडी आजकल है ना, बड़ा पीसीओडी पीसीओएस बहुत फेमस होता जा रहा है, तो पीसीओडी पीसीओएस की पूरी साइंस समझ जाओगे अगर आपने इसको ढंग से समझ लिया तो। और उसके बाद वेजाइनल डिस्चार्ज मैंने बात की आपसे, क्योंकि अक्सर कोई मेल इतना खुल के बात नहीं करता इस टॉपिक पे, पर मेरे से बिल्कुल आप निश्चिंत रहिएगा। मुझे लगता है ज्ञान की चीजें जो है ज्ञान की तरह अगर जाए तो बेहतर है। तो मैं बिल्कुल आराम से आपसे चर्चा करने वाला हूँ कि क्या नॉर्मल डिस्चार्ज है, किस समय पे हो तो ठीक है, कैसा हो तो ठीक है, कब हो तो इसको परेशान नहीं होना, कहाँ से हो तो परेशान नहीं होना। ठीक। क्योंकि ये वजाइनल डिस्चार्ज भी दो जगह पे होता है, एक तो बर्थोलिन ग्लैंड पे होता है जो कि ठीक वजाइनल कैविटी की शुरुआत में होती है। तो जैसे ही लीविया मेजोरा लीविया माइनोरा के आगे जाओगे, वजाइनल कैविटी में बर्थोलिन ग्लैंड होती हैं जो आपका एक तरीके से सुरक्षा प्रहरी होते हैं, वो आपके बॉडी गार्ड्स होते हैं जो आपको बहुत सारे इन्फेक्शन और बहुत सारी चीजें। तो अगर वहां कोई सिचुएशन हो रहा है तो कैसा होगा। अगर ये और आगे से आ रहा है 5-6 इंच और ऊपर सर्विक्स से आ रहा है, यूट्रस के दरवाजे से आ रहा है, तो क्यों आ रहा है, कब आना चाहिए, कैसा आना चाहिए। तो सारी चीजें, नॉर्मल क्या है, एबनॉर्मल क्या है, क्या कारण से आते हैं ये, अगर इनको आपको इन्वेस्टिगेट करना है तो कैसे इन्वेस्टिगेट कर सकते हो, देख के, स्मेल करके, या कोई टेस्ट करके कैसे समझा जा सकता है कि ये नॉर्मल है या एबनॉर्मल है। क्योंकि आपको पता है ये सिर्फ आप वेजाइनल डिस्चार्ज समझ के सर्वाइकल कैंसर से बच सकते हो। इसलिए ये टॉपिक मैंने इस कोर्स में जरूर बहुत गहराई से रखा हुआ है। मैनेजमेंट क्या हो सकता है कि कहाँ पे आपको चिंता करना है, कहाँ चिंता नहीं करना है, कौन सी चीज को आप घरेलू इलाज से ठीक कर सकते हो, कौन सी चीज को एक्सरसाइज से इंप्रूव कर लोगे, कौन सी चीज न्यूट्रिशन, किस चीज के लिए कौन सा तरीका अपनाने की जरूरत है, कहाँ कौन सी चीज कारगर होगी, तो पूरा मैनेजमेंट आप समझने वाले हो। फिर अगेन इनफर्टिलिटी, मैंने बताया कि इनफर्टिलिटी के सारे फेजेस पे हम चर्चा करने वाले हैं, चाहे वो स्ट्रक्चरल कॉज हो। ये स्ट्रक्चरल कॉज
अक्सर ऐसा होता है कि योग से नहीं ठीक होता। मैं पहले ही बता दूं कि अगर किसी की फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक हो जाए तो कई बार ऐसा होता है कि योग से ये खुले ना। लेकिन हाँ, कुछ प्राकृतिक चिकित्सा और पंच करने के ऐसे तरीके हैं जिनसे आसानी से फैलोपियन ट्यूब को खोला जा सकता है, जैसे उत्तरवर्ती के अभ्यास से, या अगर आप इसको कुछ वस्ती या फिर कुछ आप ऐसे फर्टिलिटी ट्रीटमेंट्स होते हैं हमारे बस्ती के और उसके, जिनसे हम फेलोपियन ट्यूब को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो फेलोपियन ट्यूब की इम्प्रूवमेंट के लिए कई सारे ट्रीटमेंट्स हम कर सकते हैं। फंक्शनल कॉजेस तो ये सारे हम ठीक कर सकते हैं, इसमें हमसे बेहतर इलाज कोई नहीं कर सकता। एक एलोपैथी डॉक्टर भी हमसे बेहतर इलाज नहीं कर सकता। वो भी हमारे पास ट्रीटमेंट लेने आएगा अगर आपने इसकी समझ अच्छी रख ली तो। इन्वेस्टिगेशंस, कौन कौन से टेस्ट में क्या बताएंगे, हैं कहाँ पे ब्लड टेस्ट कराना है, कहाँ पे अल्ट्रासाउंड कराना है, कहाँ पे एचएससी करानी है, ये सारी रिपोर्ट्स अगर कोई करा के आए हमारे पास तो हमें उन रिपोर्ट से क्या समझ में आएगा। ठीक। तो सारे इन्वेस्टिगेशन और पूरा मैनेजमेंट, तो सिंपली ये कहा जाए तो आप इनफर्टिलिटी के एक तरीके से डॉक्टर हो जाओगे योग के, और अच्छे से अच्छे पेशेंट्स को इम्प्रूवमेंट दे पाओगे आप, जो सालों से परेशान है। तो इनफर्टिलिटी का बहुत अच्छा मैनेजमेंट आप यहाँ सीखोगे। फिर बात आई प्रेगनेंसी की। तो प्रेगनेंसी में कई सारे फेजेस होते हैं, है ना। प्रेगनेंसी में शुरुआत से लेके अंत तक माँ की बॉडी में बड़े सारे चेंजेस होते हैं। तो जो सबसे पहली चीज आप समझोगे वो समझोगे कि माँ की बॉडी में कौन से एनाटॉमिकल चेंजेस हो रहे हैं। माँ की बॉडी में कौन से एनाटॉमिकल चेंजेस हो रहे हैं। एनाटॉमिकल चेंजेस में कई बार देखते हैं कि निप्पल बाहर, मतलब ब्रेस्ट में चेंजेस आए, या वो नाभि जो होती है ना वो ऐसे बाहर आ जाती है, अम्बिलिकल हार्निया, पेट पे लाइन आ गई, बैक में चेंजेस आते हैं, बॉडी में चेंजेस आते हैं, स्पाइडर एंजियोमा, फिर पेल्विक फ्लोर पे बहुत सारे चेंजेस आते हैं। आपको याद है ना पुराने समय पे जब कोई फीमेल जो है वो चक्कर खा के गिरती थी या उल्टियां करती थी, तो उसको डॉक्टर के पास ले जाते, तो डॉक्टर फिजिकल एग्जामिनेशन करती थी और बोलती थी बधाई हो आप माँ बनने वाली है। तो जब आपके पास पहले वो यूरिन टेस्ट वाली फ्रीडम नहीं थी तो ये एनाटॉमिकल चेंजेस भी बताते थे कि आप प्रेग्नेंट हैं या नहीं है। इसमें एक चैड्रिक साइन होता है। ये सारी चीजें आप यहाँ एनाटॉमिकल चेंजेस में बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। फिर फिजियोलॉजिकल चेंजेस क्या होते हैं माँ में। ऐसे ही नहीं बोलते माँ को बड़े दिल वाली, माँ का दिल सच में बड़ा हो जाता है प्रेगनेंसी में। तो प्रेगनेंसी में क्या क्या फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं। प्रेगनेंसी में माँ की बॉडी में लंग्स बड़ा हो जाता है, फिर भी देखिए सांस फूलती है, कितनी विडंबना है। परमात्मा चाहते हैं कि आपकी बॉडी में ज्यादा हवा जाए और आप सांस फूलते रहती है आपकी, आप परेशान होते रहते हो, सिर्फ समझ की कमी की वजह से। आपका हार्ट बड़ा हो जाता है जिससे आपके बच्चे को बेहतर ब्लड सप्लाई मिले, फिर भी आपका ब्लड सर्कुलेशन कमजोर हो जाता है, आपका खून कम हो जाता है, बीपी कम हो जाता है, चीजें दिक्कत आती है। आपके स्टमक का साइज चेंज हो जाता है, इसी वजह से बहुत एसिडिटी होती है लोगों को। इंटेस्टाइन्स में हो जाती है कि ज्यादा न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब कर सके, इस वजह से कॉन्स्टिपेशन ज्यादा देखने को मिलता है। सारे ऑर्गन, किडनी ज्यादा फिल्टर, 40% एक्स्ट्रा फिल्टर करती है आपकी किडनी, जिससे आपके शरीर की मैक्सिमम गंदगी बाहर चली जाए। लेकिन क्या होता है, माँ बार बार यूरिन जाने की वजह से पानी पीना कम कर देती है कि मैं बार बार यूरिन जा रही हूँ, मैं पानी ही कम पीती हूँ। तो परमात्मा चाहते हैं कि आप बच्चे को अच्छे से अच्छा बनाओ, और आप अपनी थोड़ी सी आदतों की वजह से बच्चे को बीमार बना रहे हैं। तो ये पूरे फिजियोलॉजिकल चेंजेस आप समझोगे कि बॉडी में क्या क्या होता है, क्यों होता है, क्या कारण से होता है। फिर ये फिजियोलॉजिकल चेंजेस कैसे रिवर्स होंगे, इसके पीछे कौन से हार्मोनल कॉज है, सब कुछ, है ना। तो ये फिजियोलॉजिकल चेंजेस बहुत डिटेल से पढ़ोगे कि बीपी क्यों बढ़ता है, बीपी क्यों बढ़ता है, आपको डायबिटीज क्यों आती है, पेन्स क्यों आते हैं, बॉडी में चेंजेस क्यों आते हैं, ब्रेस्ट मिल्क प्रोडक्शन कैसे होता है, सब कुछ बहुत डिटेल से। ठीक। फिर अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट्स की रीडिंग, ये समझना बहुत जरूरी होता है, इसी से पता चलता है बच्चे का सब कुछ ठीक चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट्स की रीडिंग बहुत अच्छे से समझने वाले हो। फिर क्या करोगे आप, ब्लड रिपोर्ट सारे, कैसे पता चलेगा जेस्टेशनल डायबिटीज है कि नहीं है, लिवर फंक्शन अच्छा चल रहा है कि नहीं चल रहा है, कहीं कोलेस्टेसिस तो नहीं हो रही है।
सो ब्लड रिपोर्ट सारे समझना, प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशंस, कौन कौन सी तकलीफ आई तो कैसे मैनेज करना है उसको, फिर मैनेजमेंट। तो अगर इस पूरी चीज को समझा तो बहुत आसानी से एक स्वस्थ और सुंदर बच्चे को आप जन्म दिला सकती हैं, उसके जन्म में सहभागी हो सकती है। मैं नहीं कह रहा हूं कि आप खुद जाके डिलीवरी कराइए, पर हॉस्पिटल में तो डिलीवरी कर सकती हैं। एक अच्छी चाइल्ड बर्थ एजुकेटर हो सकती है, एक अच्छी प्रेगनेंसी कंसल्टेंट हो सकती है। तो ये सारी चीजें संभव होंगी इस नॉलेज से। प्रेगनेंसी में फर्टिलाइजेशन प्रोसेस का बड़ा महत्व है ना। इसी से पता चलता है किसको बेटा किसको बेटी होगी। हालांकि ये मैं नहीं पढ़ाने वाला हूँ, मैं इसका बहुत विरोधी हूँ। बेटा हो या बेटी सब कुछ बराबर है, पर फर्टिलाइजेशन प्रोसेस से ही बेटा या बेटी बनते हैं। और सब कुछ के लिए पिता रिस्पॉन्सिबल होता है, माँ नहीं। तो अगर किसी माँ को बेटी हो रही है, उसके पिता की वजह से हो रही है। किसी माँ को बेटा हो रहा है तो भी पिता की वजह से हो रहा है। तो बच्चे का जो जेंडर तैयार होता है वो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस से होता है। और फिर बच्चे में जो आत्मा का वास होता है ना, उसकी हार्ट बीट डेवलप होती है, वो सब कुछ। तो इसमें फर्टिलाइजेशन प्रोसेस में मैं आपको सिर्फ साइंस ही नहीं बताऊंगा, इसके पीछे का ट्रेडिशनल साइंस भी समझाऊंगा कि कैसे एक आत्मा आपके शरीर का चयन करती है और कैसे आपको माता पिता बनने का सुख देती है। तो उसके लिए कौन कौन से पैरामीटर्स होते हैं, कैसे वो आत्मा आपको इलेक्ट करती है। और अगर आप सक्सेसफुल हुए तो प्रेगनेंसी होती है, और सक्सेसफुल नहीं हुए तो पहले ही ट्राइमेस्टर, पहले 3 महीने के भीतर मिसकैरेज भी हो जाता है। तो ये सारी चीजें बहुत अच्छे से फर्टिलाइजेशन प्रोसेस पे देखेंगे। हाँ, एम्ब्रियोलॉजी ये बच्चे के लिए बहुत जरूरी विषय होता है कि बच्चा सही से विकसित हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो हर महीने की फीटल डेवलपमेंट आप अच्छे से समझोगे, जिससे आप अल्ट्रासाउंड वगैरह देख के समझ पाओ कि हाँ अंदर बच्चा अच्छे से जा रहा है कि नहीं जा रहा है। तो पूरा फीटल डेवलपमेंट पढ़ोगे कि कौन से हफ्ते क्या हुआ। हर हफ्ते 40 वीक्स की पूरी जर्नी समझोगे आप। हर महीने क्या हो रहा है, हर हफ्ते क्या हो रहा है, ये पूरी जर्नी आपको समझ में आएगी, ट्रेडिशनल और साइंटिफिक दोनों तरीके से। ठीक। तो पूरे फर्स्ट सेकंड थर्ड ट्राइमेस्टर का साइंस समझ जाओगे आप, एम्ब्रियोलॉजिकल साइंस। फिर समझोगे प्लेसेंटा क्या होता है, इम्यूनिटी फ्लूइड्स क्या होता है, इनका क्या रोल होता है, इनकी वजह से कैसे प्रेगनेंसी अच्छी होती है या बुरी होती है, सब कुछ। फिर ये सबसे जरूरी टॉपिक होता है प्रेगनेंसी योगा, क्योंकि ये बीमारी नहीं है। प्रेगनेंसी योगा बीमारी नहीं है। कैसे एक प्रेग्नेंट मदर को हम बेहतर हेल्दी कर सके, स्वस्थ कर सके, जिससे वो अच्छे बच्चे को नेचुरली डिलीवर कर सके। तो प्रेगनेंसी एक्सरसाइजेस, आसनास, प्राणायाम, लेबर ब्रीदिंग टेक्निक्स, मेडिटेशन, न्यूट्रिशन, चाइल्ड बर्थ एजुकेशन, सारी चीजें जो है यहाँ पे आप डिटेल से समझने वाले हैं। फिर गर्भ संस्कार, ये मेरा व्यक्तिगत रूप से बहुत मन के करीब का विषय है, जिसको आप अच्छे से समझोगे कि आखिर आपको ही ये आत्मा क्यों मिली। अनंत अंबानी, मुकेश अंबानी का ही बेटा क्यों मिला। वो किसी मेहता जी, गुप्ता जी, शर्मा जी, मिश्रा जी का बेटा क्यों नहीं है ना। या आप सब अपने माता पिता की संतान क्यों हुए। आप अपने पिता के गुण ज्यादा रखते हो कि माता के गुण ज्यादा रखते हो। आप अपने मामा के ज्यादा गुण रखते हो या आप अपने मम्मी के ज्यादा गुण रखते हो। कौन सी चीज कैसे होती है। यहाँ तक कि बहुत बड़ी चीज आज आप देखते हो ना टीवी में, आपको हर किसी वेब सीरीज में एक होमोसेक्सुअल कैरेक्टर देखने को मिलता है। पहले नहीं होता था। ट्रांसजेंडर्स तो होते थे पर ये होमोसेक्सुअल नहीं होते थे। तो ये होमोसेक्सुअल क्यों हो रहे हैं बच्चे, कैसे इसको रोका जा सकता है। बच्चे आजकल इतने सुसाइड कर रहे हैं, पेरेंट्स से इतनी जल्दी वो डिटैच कैसे हो जाते हैं, सब कुछ। तो प्रेगनेंसी में गर्भ संस्कार के तीनों स्टेजेस आप समझोगे। गर्भाधान संस्कार कंसेप्शन से पहले की जर्नी है। यहाँ पे आप समझोगे कि कैसे बच्चा आता है आपके गर्भ में। पुंसवन संस्कार, कैसे बच्चे का विकास होता है ना। कई बार आप देखते हो ना बच्चा सही तरीके से विकसित नहीं हुआ,
शारीरिक रूप से असक्षम या मानसिक रूप से असक्षम बच्चा आ रहा है, तो पुंसवन संस्कार में उसका विकास होता है। और ये सीमंतोनयन संस्कार, आजकल आप जो बेबी शावर देखते हो ना, असल में बच्चे को जो सारा विजडम मिलता है ना, जो सारा नॉलेज मिलता है, जैसे पहले होता था ना, एक लोहार का बेटा बहुत अच्छा लोहार होता था, एक कुम्हार का बेटा बहुत अच्छा कुम्हार होता था, राजा का बेटा राजा होता था, और पंडित का बेटा पंडित होता था, और सबका जीवन अच्छा चलता था। तो वो इसी वजह से, क्योंकि हम अपने पूर्वजों से उनकी विरासत हासिल करते हैं। तो ये सारा संस्कार, इसका सारा विज्ञान, इसका सारा ट्रेडिशनल साइंस, सारी चीजें आप बेहतर तरीके से मेरे साथ समझोगे। फिर पोस्ट प्रेगनेंसी केयर, रिकवरी केयर कैसे होनी चाहिए, ये बहुत जरूरी केयर होती है। कि सर्जरी हुई, अगर आपको सी सेक्शन हुआ या नॉर्मल डिलीवरी हुई, टाके लगे हैं, क्यों लगे हैं, कैसे ठीक होंगे, कब क्या केयर करनी चाहिए, कब आपको मालिश करानी है, कब आपको क्या खाना है, क्या नहीं खाना। तो पूरा रिकवरी केयर, कॉम्प्लिकेशंस, कई बार बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं, तो उनसे कैसे डील करना है, न्यूट्रिशन, कौन सा सप्लीमेंटेशन होना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, यौगिक प्रैक्टिसेस किस तरह की करनी चाहिए, क्योंकि पहले 6 महीने बड़े इंपॉर्टेंट मंथ होते हैं। अगर इन 6 महीनों में माँ ने अच्छी यौगिक प्रैक्टिस, अच्छी समझ रखी, तो वो फिर से पहले जैसी हो जाएगी जैसे नॉन प्रेग्नेंट स्टेट में हुआ करती थी। सिर्फ शारीरिक रूप से दुबली पतली नहीं, मानसिक रूप से भी उतनी ही स्वस्थ और अच्छी हो जाएगी। तो ये यौगिक प्रैक्टिसेस, वेट मैनेजमेंट है, बॉन्डिंग विद बेबी, ये बहुत जरूरी चीज होती है कि माँ बच्चे के साथ रिलेट नहीं कर पाती, तो पोस्टनेटल डिप्रेशन जैसी बीमारियां आजकल पैदा हो रही हैं। तो ये सारी चीजें कैसे बेहतर होंगी, कैसे आप सीखोगे, सब कुछ बहुत डिटेल से सीखोगे आप इस कोर्स में। फिर आखिरी चीज जो है वो है मीनोपॉज। मीनोपॉज आजकल बड़ी समस्या का सबब होता जा रहा है। तो यहाँ मेनोपॉज क्या है, नेचुरल है, कैसे इसमें हॉर्मोन्स रिस्पॉन्सिबल है, क्या रोल है उनका, कौन कौन सी कॉम्प्लिकेशन आती है, जैसे किसी फीमेल को ब्लीडिंग चालू हुई, 20 दिन 25 दिन तक ब्लीडिंग हो रही है ना। किसी फीमेल को ब्लीडिंग नहीं हो रही, 4 महीने पीरियड नहीं आए तो 6 महीने बाद आ रहे हैं, 8 महीने बाद आ रहे हैं। तो सारी कॉम्प्लिकेशन क्या होती हैं, क्यों होती हैं? मैंने तो इतना तक देखा कि फीमेल अपने तकिए के नीचे चाकू रख के सो रही थी, क्योंकि उसको डर था कि उसका पति उसको मार डालेगा। अब सोचिए, जो किसी के साथ 18-20 साल शादी में रह चुका है, वो क्यों मारेगा अपनी पत्नी को? तो ऐसे ऐसे मानसिक स्थिति तक विकसित हो जाती है मेनोपॉज में। न्यूट्रिशन बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मेनोपॉज में। तो हम न्यूट्रिशन को भी उतनी ही समझदारी से समझेंगे जैसे ये बीमारी आती है। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये हमारे कुछ कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं, मेरा मोबाइल नंबर व्यक्तिगत नंबर है, तो प्लीज जब बड़ी जरूरत हो तभी कॉल करिएगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स का साथ है, इस वजह से कई बार मैं व्यस्त होता हूँ, लेकिन मैं स्वयं बात करूंगा। अगर किसी भी तरह की समस्या के लिए आप रीच आउट करना चाहते हैं, मेरी वेबसाइट पे, मेरे इंस्टाग्राम पे, मेरे फेसबुक पे, या मेरे यूट्यूब पे जाना चाहते हैं, तो ये कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन आपके काम के होंगे। और उम्मीद करता हूँ कि ये सारी जानकारी आपको समझ आई होगी, बेहतर लगी होगी। तो आपके समय और सहयोग के लिए धन्यवाद। अभी जाइएगा नहीं, अभी असली चीज बची हुई है। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना कीमती समय दिया। मैं अब डॉक्टर धर्मवीर सर का आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया। अगर वो स्क्रीन पे हैं तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जो सब पहले वो बोले हैं, उससे पहले मैं आपको बता दूं, ये कोर्स जो है, हमने जब स्टार्ट किया था तो उसकी फीस हमने डिसाइड की थी 45,000। फिर कुछ साल पढ़ाए, कोविड आया, चीजें डिजिटल हुई, तो हमें लगा कि यार अब थोड़ा इसको
छोटा करते हैं, हमारी मेहनत थोड़ी कम हो रही, तो हमने इसको 25,000 पे लाके सीमित किया। लेकिन सर से जब संपर्क हुआ, सर ने कहा बहुत सारे विद्यार्थी हैं जो इस कोर्स को, जिनको पढ़ना चाहिए, सीखना चाहिए और अपने कैरियर में इम्प्लीमेंट करना चाहिए, तो उन सब के लिए इसका कुछ विशेष प्राइस लाइए। तो आज हमने पहली बार इस प्राइस से इस कोर्स को लॉन्च किया है, जिस प्राइस से अभी तक कभी नहीं, मात्र 11,000। और ये 2 अक्टूबर से क्लासेस हमारी जो है वो लाइव स्टार्ट होने वाली है। तो जो भी स्टूडेंट चाहते हैं वो रजिस्टर कर सकते हैं। अब बात करते हैं ये कोर्स किसको करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, इसका क्या फ्यूचर है, क्या सर्टिफिकेशन है, क्या एग्जाम होंगे। इसके लिए आपके जो भी सवाल हैं, पहले मैं थोड़ी चीजें बताता हूँ, और फिर मैं चाहूंगा सर अगर है तो सर का थोड़ा सा मार्गदर्शन भी मिले हमें। सर आप सुन पा रहे हैं मुझे? शायद सर व्यस्त हैं। अच्छा, नहीं है सर, कोई बात नहीं, अगर सर व्यस्त हैं तो मैं चाह उम्मीद करता हूँ कि उनका स्नेह और उनका सहयोग हमारे साथ रहेगा। तो ये कोर्स उन सभी स्टूडेंट्स के लिए अच्छा है जो योग या प्राकृतिक चिकित्सा, न्यूरोथेरेपी या किसी और अल्टरनेट थेरेपी की प्रैक्टिस कर रहे हैं या पढ़ाई कर रहे हैं। वो इस कोर्स को अपने साथ जोड़ के बहुत सारे लोगों को बेनिफिट पहुंचा सकते हैं। अगर आप कोई कोर्स पढ़ रहे हैं, उसके साथ साथ भी इस कोर्स को पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये कोर्स शाम को 8 बजे से 8:30, 8 से 9 बजे के बीच में होगा, रात में। तो 8 से 9 बजे के बीच में मुझे लगता है कि आप सभी लोग फ्री हो गए होंगे। और मैं 8 बजे इसलिए लेके आया जिससे आप थोड़ा जल्दी अपना रात का डिनर कंप्लीट कर लो, पढ़ के फिर सो जाओ, क्योंकि योग के विद्यार्थी थोड़ा जल्दी उठते हैं ना। तो इसलिए जी ममता, बिल्कुल इन सारी चीजों के लिए आप हमारी टीम को रीच आउट कर सकती हैं, और वो सारे आपके सवालों का समाधान करेंगे। फीस से रिलेटेड कोई भी सवाल है अगर आपका। अ, और दूसरी चीज, इसके करने के बाद आपको क्या कैरियर ऑप्शंस मिलेंगे। तो पहली चीज, आप हॉस्पिटल्स में, आजकल जितने कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स है ना, सब में ऐसे कंसल्टेंट्स होते हैं। योगा कंसल्टेंट जो होते हैं, ये प्री नेटल केयर कंसल्टेंट्स होते हैं। ये मदर्स को नेचुरल डिलीवरी में हेल्प कराने के लिए हेल्प करते हैं। फर्टिलिटी कंसल्टेंट के रूप में काम कर सकते हो, तो जो मदर्स ट्राई कर रही हैं कंसीव करने के लिए, उनके लिए आप अपनी सर्विसेज दे सकते हो। आप एक कंप्लीट होलिस्टिक क्लिनिक स्टार्ट कर सकते हो, जहां आप नेचुरोपैथी से, पंचकर्मा से और योग से इलाज कर सकते हो, या सिर्फ योग के जरिए भी 90% बीमारियों का इलाज कर सकते हैं। ये 3 महीने कोर्स चलेगा। अभी मैं आ रहा हूँ, धीरे धीरे आपके सारे सवालों का जवाब दूंगा, फिर आपके सवाल भी लूंगा। बस थोड़ा सा पेशेंस रखिए। तो ये 3 महीने ये कोर्स चलेगा, और आप सिर्फ भारत में नहीं, भारत के बाहर तो इस कोर्स की बड़ी डिमांड है। और मेरे पढ़ाए हुए बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हैं जो अलग अलग देशों में अपनी सर्विसेज दे रहे हैं और बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो अगर आप इसको एज अ कैरियर चुनना चाहते हो, तो बहुत अच्छा कैरियर है, बड़ी अच्छी कमाई कर सकते हो आप यहाँ। मेरे कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे स्टूडेंट थी मेरी श्वेता गुप्ता। श्वेता गुप्ता जो है, उन्होंने पहली बार मेरे मुंह से ये प्री नेटल पोस्ट नेटल केयर वर्ड सब सुना था, और फिर उन्होंने हमारे साथ ही टीचर ट्रेनिंग की, ये कोर्स किया, और अभी वो एक बड़ा ब्रांड ओन करती हैं, गर्भ सूत्रा। और उनको जो वो शादी.com वाले हैं ना, उनसे फंड भी मिला है। वो शादी.com जो चलाते हैं ना, क्या नाम है उनका, शायद अमन या कुछ नाम है, मैं उनका नाम भूल रहा हूँ। उन्होंने उनके बिजनेस में फंड भी किया, और काफी बड़े लेवल पे दिल्ली एनसीआर में वो अपनी सर्विसेज दे रही है। काफी सारे टीचर्स उनके साथ एसोसिएट होकर बेनिफिटेड हो रहे हैं। ऐसे ही कुछ और स्टूडेंट्स हैं जो इस कोर्स को करके काफी अच्छा कर रहे हैं दूसरी दूसरी कंट्रीज में। जैसे मालती है, मालती बहुत अच्छा कर रही है बैंगलोर में। पुणे में है प्रेक्षा, और पुणे में एक पूर्णिमा करके एक स्टूडेंट है जो बहुत अच्छा कर रही है, कई सारे हॉस्पिटल्स में जाती हैं। तो आप भी उनमें से एक हो सकते हो। ऐसे तो मेरे पास बड़े सारे
स्टूडेंट्स की लिस्ट है, नेहा है ऋषिकेश में, वो तो अपने खुद के सर्टिफिकेशन करना चालू कर दिए हैं। यही कोर्स वो खुद पढ़ा रही है और कई सारी कंट्री के स्टूडेंट्स पढ़ा रही है, मुझसे ज्यादा अच्छा पढ़ा रही है, चार्ज कर रही है, बहुत ज्यादा चार्ज कर रही है। तो बहुत तरह तरह के स्टूडेंट्स हैं। आपके साथ भी है रईशा जी। रईशा जी, अगर आप पॉसिबल हो तो स्क्रीन ऑन कर लीजिएगा। रईशा के साथ मेरा जो कनेक्शन हुआ था वो एक छोटी बहन जैसा है। रईशा ने इस कोर्स को बड़े मन से पढ़ा और मेरे साथ ही काम कर रही है रईशा जी, और पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर रही हैं। तो ऐसे बहुत सारे विद्यार्थी हैं जो इस कोर्स से बेनिफिटेड हैं। तो आप सब भी अपने आप को एज अ वुमेन वेलनेस कोच नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकते, वुमेन वेलनेस डॉक्टर नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकते हैं, जहां आप होलिस्टिक तरीके से फीमेल्स प्रॉब्लम का इलाज करेंगे। और इसके साथ एक बहुत अच्छी चीज जो आप सीखने वाले हो वो ये है कि फीमेल्स जिनके जरिए हम आए हैं उनका थोड़ा सा ग्रेटिट्यूड हो पाएगा, उनका थोड़ा सा आभार हो पाएगा, अगर हम उनकी लाइफ में इतना भी कुछ ऐड कर पाए। तो मैं सिर्फ फीमेल से नहीं, मैं उन मेल्स से भी कहता हूँ जो चाहते हैं कि अपनी बहन के लिए कुछ। मैं अपनी बहन की वजह से ही एक कोर्स चालू किया, क्योंकि मेरी बहन की प्रेगनेंसी में बड़ी दिक्कत आ रही थी और उस समय मैं आयुर्वेदा पढ़ के नया नया पास आउट हुआ। तो मुझे लगा कोई बात क्यों नहीं कर रहा इस टॉपिक। इवन मेरी बहन भी मुझे नहीं बताती थी कुछ भी। बड़ी प्रॉब्लम चल रही थी, हाई रिस्क प्रेगनेंसी चल रही थी, और मुझे कुछ भी डिस्कस नहीं करती थी। तो फिर मैंने अपनी माँ से बात की कि मम्मा मेरी प्रेगनेंसी बताओ। उन्होंने कहा तू तो घर में पैदा हो गया था, इतनी आंधी तूफान आया, इतना बारिश हो रही थी कि तेरे को हॉस्पिटल तक ही नहीं ले जा पाए। जीप स्टार्ट करते थे बंद हो जाती थी, स्टार्ट करते थे बंद हो जाती थी। फिर बात तो कुछ फीमेल से कहा, नहीं नहीं घर में ही ले चलो, घर में ही डिलीवरी करते हैं। कुल 3-4 घंटे में तू पैदा हो गया था। तो मैंने अपनी माँ का एक्सपीरियंस सुना तो मुझे लगा यार ये तो बड़ा मजेदार था। फिर मैंने इस पर पढ़ाई करना चालू किया, मल्लिका बनोज जी के संपर्क में आया, उनके साथ काफी सालों तक नौकरी की, इस फील्ड में काम किया, समझा। कुछ हॉस्पिटल्स के साथ में कंसल्टेंट हूँ, तो उन हॉस्पिटल्स में बहुत सारी पेशेंट्स के साथ कनेक्टेड हुआ। तो समझ में आया कि ये जो मदरहुड की जर्नी है या एक जो फीमेल की जर्नी है ना, ये बहुत सेक्रीफाइस वाली जर्नी है। और सिर्फ सेक्रीफाइस ही नहीं है, बहुत पावरफुल जर्नी है। तो अगर मैं थोड़ा सा कुछ अच्छा कर सकता हूँ अपनी माँ के लिए, बहन के लिए, पत्नी के लिए, अपने दोस्तों के लिए, तो क्यों ना करूं। तो बस इसी अच्छी सोच की वजह से ये कोर्स मैंने बनाया। और मैं चाहता हूँ कि जितने ज्यादा मेरे हाथ होंगे ना, उतनी दूर तक ये बात जाएगी। तो जितने ज्यादा लोग इस कोर्स को सीखेंगे, उतने ज्यादा मदर्स को हम हेल्प कर पाएंगे, उतनी ज्यादा फीमेल्स को हम हेल्प करेंगे। क्योंकि जो प्रॉब्लम्स अभी मैं आपको गिना रहा था ना, अगर अपने आसपास देखोगे तो बहुत लोगों को ये प्रॉब्लम्स है। लोग बात नहीं करते। क्यों? क्योंकि कोई सही गाइड करने वाला नहीं। कोई दीदी बताती है कि 206 हड्डियां जब 4 बार टूटे ना, उतना दर्द होता है डिलीवरी में। कोई दीदी कहती है नॉर्मल तो कराओ ही मत, सी सेक्शन करा लो, नहीं तो मैरिड लाइफ खराब हो जाएगी। कोई दीदी आके बोलेगी ये घी पी ले तेरा नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगा। तो इतना सारा भ्रम है ना इस मार्केट में। कोई कहता है अगर आपको वेजाइनल इन्फेक्शन है, कोई कहता है लहसुन इंसर्ट कर ले, इंसर्ट करने से तेरा ये ठीक हो जाएगा। कोई कहता है फिटकरी डाल लो, कोई कहता है कि कुछ कर लो, कुछ कर। मतलब जब मैं इस फील्ड में जुड़ा ना, बड़ी डिटेल्ड रिसर्च की मैंने, और क्या पाया कि इतना सारा मिथ मिथ है ना, इतना मिस इन्फॉर्म्ड है फीमेल कि पूछिए मत। आपको जान के हैरानी होगी, जो पढ़ी लिखी फीमेल्स है ना, जो सो कॉल्ड बहुत एजुकेटेड और बहुत पर्सनल हाइजीन का ध्यान रखती हैं, वी वॉक यूज करती हैं, वो सारी फीमेल्स गलती करती हैं। मैक्सिमम यूटीआई इन्फेक्शन उन्हीं को हो रहे हैं। सो आपको समझना होगा कि राइट साइंस क्या है। कहीं आप मार्केटिंग पे तो नहीं ट्रैप हो रहे। ये जो फीमेल रिप्रोडक्टिव केयर वाले प्रोडक्ट्स आ रहे हैं ना, सब बकवास है। आपको समझना होगा कौन सी चीज आपके मतलब की है, कौन सी चीज नहीं है। तो इस कोर्स में ना सब कुछ बहुत डिटेल से समझेंगे आप।
मतलब सिर्फ यहाँ पे आप एक्सपर्ट ही नहीं बनेंगे, एक ऐसे इंसान, एक ऐसी पर्सनालिटी बनेंगे ना जो सच में वुमेन एम्पावरमेंट की बात करेगा। ऐसा नहीं कि यार छोटे कपड़े पहन लो आप वुमेन एम्पावरमेंट की बात कर रहे हो, या कहीं पे जाके आप थोड़ा चीख चिल्ला के लड़कों से बात कर लो, दो तमाचे मार दो, तो ये वुमेन एम्पावरमेंट नहीं है। असल में वो अच्छी फीमेल वो है ना, जो शांत सरल और सहज है, जो उदार है, जिसमें एक्सेप्टेंस है, जिसका अच्छा ईस्ट्रोजन है ना, वो करुणा से भरी होगी। जिसका ईस्ट्रोजन खराब है ना, जिसके पास आपको टेस्टोस्टेरोन मिलेगा ना, वो फीमेल आपको बहस करते, इधर उधर करते मिलेगी। तो माफ कीजिए, मैं फीमेल्स का अपमान नहीं कर रहा हूँ यहाँ, मैं सिर्फ समझाना चाह रहा हूँ कि फीमेल्स के हॉर्मोन्स कितने मैजिकल हैं। एक लड़की एक अनजान लड़के के लिए अपना घर बार छोड़ के, पूरा जीवन छोड़ के आ जाती, और उसका जीवन बेहतर करने में लग जाती। सोचिए ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसके पास एक बहुत अच्छा हार्मोन है। आज ये हार्मोन बिगड़ रहा है, इसलिए इतनी सारी मैरिजेस टूट रही हैं। तो इस कोर्स में ना सिर्फ आप साइंस और बीमारियां ही नहीं सीखोगे, सच में एक फीमेल की लाइफ सीखने वाले। और मैं पूरे शिद्दत से आप सबका इंतजार करूंगा। जितने लोगों तक मेरी बात अगर अच्छे से पहुंची होगी ना, उन सबसे रिक्वेस्ट है कि ये कोर्स जरूर करिए। पैसे आपके लाइफ में बहुत आएंगे, ये पैसों के लिए नहीं पढ़ा रहा। मैं फ्री में भी पढ़ा सकता था, पर प्रॉब्लम क्या है, फ्री में पढ़ाता हूँ कोई आता नहीं। जितने लोग आज यहाँ आए ना, मेरी संडे फ्री क्लास होती है, सेम लिंक पे कल मैं संडे फ्री पढ़ाऊंगा, लेकिन नहीं आते बच्चे। ठीक है, तो मैं आप सबका बड़ी मन की गहराई से इंतजार करूंगा इस कोर्स के लिए। अच्छा हाँ, सर्टिफिकेट क्या होगा, बिल्कुल ये सवाल का जवाब तो रही गया। इसमें आप एक आयुष मंत्रालय से अप्रूव सर्टिफिकेट प्राप्त करेंगे, जो योग एंड नेचर क्योर काउंसिल से अप्रूव्ड होगा। आईआईएस स्कूल ऑफ योगा का सर्टिफिकेट होगा, जो कि रजिस्टर्ड स्कूल। और हम अब तक 5,000 से ज्यादा सर्टिफिकेट दे चुके हैं। तो हमारे पढ़ाए हुए बच्चे हर शहर में हैं, मुझे लगता है हर विकसित देश में है, हर विकासशील देश में है। हाँ, ये कोर्स की रिकॉर्डिंग मिलेगी आपको, लाइव भी मिलेगा, अनलिमिटेड क्वेश्चन आंसर सपोर्ट मिलेगा। और ऐसा नहीं कि आपने एक बार क्वेश्चन आंसर कर लिए या आपने कोर्स कर लिया फिर हमारा रिश्ता खत्म हो जाएगा। हमारा रिश्ता एक बार जुड़ेगा ना, तो हर पेशेंट की केयर में बनता जाएगा। एग्जाम भी होगा, क्योंकि पता कैसे चलेगा कि आपने सच में सीखा है। मेन चीज तो वही है ना। पर एग्जाम ऐसा नहीं होगा जिसमें आपको बहुत सारा लिखना या परेशान होना। 5 केस स्टडीज मिलेंगी, और 5 पे से आपको 3 केस स्टडीज मिनिमम सॉल्व करनी होगी, और आप इस एग्जाम को क्वालिफाई करेंगे। ये मंडे टू फ्राइडे रोज होगा। सैटरडे संडे यूजली मैं अपने लिए रखता हूँ, आज सर की रिक्वेस्ट में मैं यहाँ बैठा हूँ। अदरवाइज मेरा भी परिवार है, मेरे भी बच्चे हैं, मेरे माता पिता है, मेरी वाइफ है, तो उन सब के लिए भी थोड़ा सा समय चाहिए होता है। इसलिए सैटरडे संडे छुट्टी होगी। ठीक है। अब अगर आपके कुछ सवाल हैं तो प्लीज खुल के पूछे। देखिए मैथ पे ना ये चैट पे थोड़ा पढ़ना मुश्किल हो जाता है, तो जिनके जो भी सवाल हो खुल के पूछिए, मैं हर सवाल के जवाब देने के लिए बैठूं। सर थैंक यू आपके टाइम के लिए, बहुत अच्छे से आपने पूरा कोर्स डिटेल किया। आई एम वेरी ग्रेटफुल। ये सर्टिफिकेशन है, ये इंटरनेशनली एक्रेडिटेड होगा? मैं यूएस में हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने कई बार ये चीज कही है कि मेरे स्टूडेंट्स कई कंट्रीज में काम कर रहे हैं। हांगकांग में भी है, चाइना में भी है, वियतनाम में भी है, यूएई में भी है, यूएस में भी है, यूके में भी है। तो हर कंट्री में और बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। इवन यूके में लोग अपनी काउंसिल से अप्रूव्ड होके अपने सेंटर्स चला रहे हैं, अपनी क्लिनिक्स चला रहे हैं। स्टडी मटेरियल के लिए जब आप एग्जाम की तैयारी करोगे ना, तो एक पीडीएफ मिलेगा। वो पीडीएफ सिर्फ वही समझ सकता है जिसने पूरा कोर्स ज्वाइन किया हो।
क्योंकि अगर मैं पीडीएफ बनाता ना, तो आप अपने दोस्त को दोगे, वो अपने दोस्त को देगा, तो बोलेगा यार कुछ समझ में नहीं आ रहा, पता नहीं क्या क्या हार्मोन बहुत साइंस है, मैं नहीं पढ़ सकता। तो इसलिए हमने जो पीडीएफ बनाया वो बहुत स्मार्ट तरीके से बनाया, कि जो इस कोर्स को पढ़ेगा वही उस पीडीएफ को वापस रिवीजन के लिए यूज कर सकता है। सर ये टाइम दिन में नहीं हो सकता है क्या? एक्चुअली रात में 8 से 9 तो बिल्कुल भी फिजिबल नहीं है मेरे लिए ऑलरेडी। माधुरी देखिए, दिन में बहुत सारे स्टूडेंट जो है ना अपने कॉलेज के पढ़ाई में होते हैं, या बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो काम कर रहे हैं, तो काम छोड़ के यहाँ वो पढ़ने आए, थोड़ा मुश्किल होगा। आई एम तो 8 to 9, ऑल्सो 8 to 9 का समय होगा। समहाउ मैं माधुरी खत्म कर लेता हूँ, फिर आई एम आपकी ऑल्सो बात। वर्किंग, तो मैं भी लंच के टाइम पे टाइम निकाल के कोर्स ज्वाइन करूंगी। अच्छा, माधुरी दरअसल ये कोर्स जो है ना, अ, हर रोज रिकॉर्ड होगा, और रिकॉर्ड होने के बाद प्रॉपर एडिट करके वीडियो बनेगा एक लेक्चर का, वो दूसरे दिन सुबह आपको मिल जाएगा, जो लाइफ टाइम आपके साथ रहने वाला है। और इसके लिए आपको अलग से कोई स्पेस नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ इंटरनेट वाला फोन, टीवी, लैपटॉप कुछ चाहिए, उसमें आप आसानी से देख सकते हो। तो ये वीडियोस आपके साथ, लाइक सेशन 1 2 3, अगर आप देखना चाहो तो मैं कुछ एग्जांपल्स आपको दिखा भी सकता हूँ कि ये कुछ कैसे दिखेंगे ये आपको। सर एक्चुअली सर से बात हुई है, सर ट्रेवल कर रहे हैं, इसलिए सर ने बोला पॉसिबल नहीं हो सकता आने के लिए, बोला था सर से रिक्वेस्ट किया था। कोई बात नहीं, सर का आशीर्वाद हमारे साथ है, सर का प्यार हमारे साथ है, किसी और दिन सर पे चर्चा हो जाएगी। तो क्योंकि वो काफी व्यस्त रहते हैं, ऐसे में मैं समझ सकता हूँ कि उनको समय निकालना थोड़ा मुश्किल रहता है। ये देखिए, इसकी रिकॉर्डिंग जो आपको मिलेगी ना, वो कुछ इस तरीके से मिलेगी। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप देख पा रहे होंगे। ये सेशन 2, सेशन 3, सेशन 4, सेशन 5 6 7 8 9 10, ऐसे पूरी प्लेलिस्ट होगी आपके पास। तो जो आप लाइव अटेंड कर पा रहे हैं वो आप लाइव देखिएगा, जो लाइव नहीं अटेंड कर पा रहे हैं किसी कारणवश, तो वो आप रिकॉर्डेड देख लीजिएगा। आप देखिए, सब पे किसी पे 77 व्यू है, किसी पे 66 व्यू है, किसी पे सिर्फ 40 33 लोगों ने देखा है। कुछ वीडियोस पे देखेंगे तो 100 से भी ज्यादा लोगों ने देखा है। ये देखिए, 102 लोगों ने देखा है, 148 लोगों ने, 132 लोगों ने देखा है, 139 लोगों ने देखा है, 136 लोग। तो क्या होता है, जैसे ये देखिए, 5वां सेशन बहुत लोगों ने मिस किया, 192 लोगों ने देखा है। तो क्या होता है कि ये जो रिकॉर्डेड सेशन आपको मिलते हैं ना, उसका बेनिफिट ये है कि कभी आप मानो थोड़े बिजी हो, पूरे सेशन नहीं ले पा रहे हो, कुछ काम है, तो वो रिकॉर्डेड सेशन आप एक्सेस कर सकते हो। उसमें आपको सब कुछ एज इट इज मिल जाएगा, जैसा लाइव क्लास में हो रहा है। और आप अपनी सुविधा के हिसाब से जितने मिनट आपने देखा था उसके आगे का देख सकते हो, आगे का कर सकते हो, ऐसे बहुत सारी चीजें आप कर सकते हो। पूनम, मैं सम्मान करता हूँ आपका, लेकिन इसके लिए मुझे लगता है कि आपको हमारी टीम से बात करना चाहिए कि आपको फीस कैसे पे करनी है, क्या इंस्टॉलमेंट है, क्या है। वो सब कुछ मुझे लगता है हमारी टीम करेगी, और मुझे पूरा विश्वास है कि हम हर एक स्टूडेंट की इच्छा का सम्मान करेंगे। तो आप अगर पढ़ने वाले हैं ना, तो आपको कुछ भी बाधक नहीं होगा, और नहीं पढ़ने वालों के लिए लाखों लाखों बाधक है। ठीक। सर फीस क्या बताई थी आपने? 11,000? क्या रहा है। ओके। अरे वाह, कमलेश भी है, हम दोनों एक ही नाम रखते हैं, कमलेश। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबके साथ बहुत अच्छा लगा। आप सबके समय और सहयोग के लिए धन्यवाद। शुभ रात्रि। थैंक यू सर।